Welcome everyone. Now we have to work on discovery of proton. जैसे कि हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो अब साइंटिस्ट का काम क्या था? वो देख रहे थे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी कहीं ना कहीं क्या है, जो एटम है उसके अंदर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि उनको पता था कि जो मैटर है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसा है वो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो जो साइंटिस्ट है हमारे पास, जिसकी हम बात करते हैं गोल्डस्टीन, वो क्या करता है? वो एक एक्सपेरिमेंट और शुरू करता है। किसको लेके? एक परफोरेटेड कैथोड के लेके एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। किसके रिगार्डिंग? फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। वो क्या करता है? एक डिस्चार्ज ट्यूब लेता है जिसके अंदर क्या है? परफोरेटेड कैथोड है, और काफी ज्यादा क्या करता है? हाई पोटेंशियल डिफरेंस वहां अप्लाई करता है। जैसे ही वो क्या करता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस वहां अप्लाई करता है, तो जनरेशन होती है किसकी? रेज की। किनकी जनरेशन होती है? रेज की। केवल और केवल अगर हम बात बोले कि हमारे पास जनरेशन हुई है किसकी? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी। वो रेज तो वहां बनी ही थी जिनकी हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ किसकी जनरेशन हुई थी? एक पॉजिटिव रेज की जनरेशन और हुई थी, जो कहां से कहां तक मूव कर रही थी? हमारी कैथोड से एनोड की तरफ तो मूव किया ही, जिसे हम बात कर रहे हैं वो तो क्या थी? हमारी नेगेटिवली चार्ज थी। एक रेज हमारी एनोड से कैथोड की तरफ भी क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। और उन्हीं रेज को हमने क्या बोला? पॉजिटिव रेज बोला। और वो कहां से निकल रही थी? कैनाल से निकल रही थी। कहां से निकल रही थी? होल से निकल रही थी। किसकी? कैथोड की। इसीलिए उनको हमने नाम दिया क्या? कैनाल रेज। क्या नाम दिया उनको? कैनाल रेज नाम हमने दिया। अभी जो आप देख रहे हो वो क्या हमारे पास सेटअप है? ये क्या हमारे पास? परफोरेटेड कैथोड है। ठीक है। ये जो जनरेशन हुई है, हाँ, ये किसकी जनरेशन हुई है हमारे पास? कैथोड रेज की। और ये जो जनरेशन यहाँ हमारे पास हुई है वो किन की हुई है? पॉजिटिव रेज की, जिनको हमने क्या नाम दिया? कैनाल रेज नाम हमने दिया है। ठीक है। क्यों कैनाल रेज नाम इनको दिया है? क्योंकि ये कहाँ से जनरेट हुई हैं? होल से जनरेट हुई हैं, और कैनाल ऑफ कैथोड से जनरेट हुई है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? हम कैनाल रेज भी बोला जाता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कहाँ मिलती हैं हमें? कहाँ से इनका ओरिजिनेशन हुआ है? ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। एनोड से ये स्टार्ट हुई है। जहां से इनका जन्म हुआ है वो कहाँ से जन्म हुआ है इनका? एनोड से। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एनोड रेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनोड रेज भी इनको बोला जाता है। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो थॉमसन ने काम करना शुरू कर दिया था इन एनोड रेज के ऊपर, और इसने बताया, थॉमसन ने, कि ये क्या है जो हमारे पास एनोड रेज यहां मिली हैं वो कैसी हैं? पॉजिटिव चार्ज है। कैसी हैं? पॉजिटिव चार्ज रेज हैं। क्या है? पॉजिटिव चार्ज रेज हैं, जो यहाँ जनरेट हुई है, जिनकी अगर हम बात करते हैं तो। और उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट की हेल्प से डिटरमाइन किया क्या? जो चार्ज बाय मास रेशो, और इसकी वैल्यू जब इसने डिटरमाइन की तो आई 9.57 इंटू 10 की पावर
कूलम पर ग्राम, ये वैल्यू इसने डिटरमाइन की थॉमसन ने। अब ये डिटरमाइन करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई है चार्ज टू मास रेशो, इसकी हेल्प से क्या होगा, हम डिटरमाइन करेंगे क्या, मास, किसका, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे, हम चार्ज लेंगे और चार्ज बाय मास रेशो हम लेंगे। चार्ज अगर हम बात करें, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिवली 1 यूनिट है, या हम जिसको बोल सकते हैं एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। और चार्ज बाय मास रेशो की वैल्यू कितनी थी, थॉमसन ने जो प्रेडिक्ट की, 9.57 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। इसको जैसे ही हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमें वैल्यू मिलती है, कितनी वैल्यू मिली इसकी, चार्ज टू मास रेशो। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कूलम से कूलम क्या होगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू मिलती है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन है। वहीं हम बात करें किसकी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 के इक्वल आया था, अगर हम बात करते तो नहीं, वो किसके इक्वल होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के इक्वल क्या होता है, आपका मास होता है इलेक्ट्रॉन का। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है और प्रोटॉन का मास है, उनमें क्या है, डिफरेंस है। जो हमने मास कैलकुलेट करके निकाला है किसका, प्रोटॉन की, वो कितना है, ये ग्राम्स में निकाला है। अगर इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स में, तो क्या कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg हमारे पास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा किसका, प्रोटॉन का। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं, पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी की जब हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी अगर इनकी बात करें तो ये क्या है, जैसे कि कैथोड रेज थी हमारे पास, उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट थी, ऐसे ही इनके अंदर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ये पोजेस करते हैं, पोजेस काइनेटिक एनर्जी। They also produce हीटिंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीटिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, ये हम बोल रहे हैं एनोड रेज होती हैं, ये क्या होती है, डिफ्लेक्शन शो करती हैं, किसको, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। किस तरह से समझेंगे इस पॉइंट को, जैसे हमने वहां कैथोड रेज में किया था, क्या थी हमारे पास, हमने इलेक्ट्रोड्स का सेटअप कर रखा था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ऐसे ही यहां हमने क्या कर ली है, अगेन जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर हमने क्या कर लिया है, यहां इलेक्ट्रोड्स का सेटअप कर लिया है। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ नेगेटिव प्लेट है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। ये हमारे पास यहाँ क्या है, एनोड है। ये हमारे पास यहाँ क्या है, कैथोड है।
अब हमें पता है यहाँ अच्छे से कि जो हमारे यहाँ ओरिजिनेट हुई हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, एनोड रेज कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, एनोड से। और ये क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन शो करती हैं, कहाँ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। कहाँ शो करती हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो एनोड रेज है हमारे पास, उनके अंदर क्या है, या वो क्या कैरी करती हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। इस तरह से क्या होता है, जो हमारी एनोड रेज हैं वो डिफ्लेक्शन शो करती हैं, किसको, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। और अगर हम बात करते हैं, दीज रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल्स। जो ये रेज है हमारे पास, दीज रेज कैन पास थ्रू मेटल फॉइल्स। यानी अगर कोई भी मेटल फॉइल्स हम लेते हैं तो उनके अंदर से क्या कर सकते हैं, ये इजीली पास कर सकती हैं। ये जितनी भी अगर हमारे पास हम गैसेस लेते हैं तो उनके अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। एनोड रेज कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन गैसेस। गैसेस में आयनाइजेशन क्या कर सकते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम बात करें जो बिहेवियर है इन पार्टिकल्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का जो गैसेस यहाँ हमने ली हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि मास ऑफ positively charged particles depend upon the nature of gas present in cathode ray tube। इनके ऊपर क्या करते हैं, जो हम क्या लेते हैं, गैसेस लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड यहाँ करता है। हम आगे बात करते हैं, ये डिस्कवरी हो चुकी है हमारी किसकी, एनोड की, कैथोड की। इनकी डिस्कवरी के बाद होता क्या है, एक्चुअल में डिस्कवरी होती है किसकी, न्यूट्रॉन की। किसकी डिस्कवरी होती है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। उसकी बात करते हैं। जो चैडविक था, साइंटिस्ट है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो चैडविक नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने बम्बार्डमेंट की। क्या की, बम्बार्डमेंट। किसकी, बेरिलियम की। किसके साथ बम्बार्डमेंट की, हीलियम पार्टिकल के साथ। और उसने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही बम्बार्डमेंट हुई तो क्या हुआ, पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, जो ना ही मैग्नेटिक फील्ड और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कर रही थी। यानी कि कुछ इस तरह की पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वहां प्रोड्यूस होती हैं जब क्या होती है, बम्बार्डमेंट होती है किसकी, बेरिलियम की। ये हमारे पास क्या है, बेरिलियम। किस पे बम्बार्डमेंट की थी हमने, अल्फा पार्टिकल्स पे। हीलियम को ही क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन हुई और किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्बन की और एक न्यूट्रॉन की। किसकी, न्यूट्रॉन की। इसी को क्या बोला कि ऐसी एक रेडिएशन बनी, या ऐसे ही क्या बोल सकते हैं, एक पार्टिकल हमें वहां तैयार हुआ। ठीक है, जो किसके ऊपर इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक
एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? न्यूट्रॉन हमने नाम दिया। और इस न्यूट्रॉन के अगर मास की बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो जो मास है इसका वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम है, जो किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन का मास भी कितना था? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम था। और वहीं हम बात करें किसकी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था हमारे पास? 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम्स था। यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या थे? इक्वल थे। और वहीं हम क्या करें? चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो कैसा है? न्यूट्रल है। और चार्ज किसकी बात करें? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो क्या मानते हैं हम? -1 मानते हैं, -1 यूनिट मानते हैं। और चार्ज किसकी बात करें? चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें तो वही चार्ज कितना है इसका? +1 यूनिट हम मान के चलते हैं। ये क्या थी हमारे पास? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी। साथ ही साथ हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी एक्स रेज की जनरेशन की। किसकी बात की थी? एक्स रेज की जनरेशन की। होता क्या है, रोइंगटन नाम का साइंटिस्ट था, वो क्या करता है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है हमारे पास, उसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। जो हमारे पास क्या थी? डिस्चार्ज ट्यूब थी। जैसे कि मैं डायग्राम की हेल्प से, सेटअप की हेल्प से इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वो हाई एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? डालता है, यानी कि सरफेस के ऊपर। किसके सरफेस के ऊपर डालता है? जिनका एटॉमिक मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। एटॉमिक मास क्या है? ज़्यादा है। ये हमारे पास यहाँ क्या है? कैथोड है। ये हमारे पास यहाँ क्या है? एनोड है। ठीक है, ये हमने ले रखी है। यहाँ सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ये हमारे पास क्या है? यहाँ कैथोड है। यहाँ से जनरेशन होगी किसकी? कैथोड रेज की। ये यहाँ एनोड्स के पास आएंगी और यहाँ से क्या करते हैं? हम इसको इस सरफेस के ऊपर डालते हैं यहाँ। और जैसे ही इसके ऊपर क्या करते हैं? यहाँ डालते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है हमारे पास? एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। क्या होती हैं? एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और इनको बाद में नाम दे दिया गया, एक्स रेज नाम दे दिया गया। ठीक है, जो एक्स रेज की बात करें, एक्स रेज क्या होती है हमारे पास? एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या होती हैं एक्स रेज हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जिनकी एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसको स्टडी करते हैं हम। वहाँ हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप की लाइट रेडिएशंस रहती हैं। जैसे बात कर सकते हैं कॉस्मिक रेज की, बात कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की, या फिर गामा रेज की, या फिर हम बात कर सकते हैं कौन सी है हमारे पास? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। इन पूरी रेज का क्या होता है? एक स्पेक्ट्रम होता है, जिनको अरेंज कर रखा है डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ। और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो ये एक्स रेज है वो अपनी जगह कहाँ बनाती हैं। वो वेवलेंथ ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है या किससे कम है, उस स्पेक्ट्रम को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और आपकी कन्वीनियंस के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उस स्पेक्ट्रम को यहाँ बना भी देता हूँ थोड़ा सा, उसको आगे भी स्टडी करना हमें।
स्पेक्ट्रम इस तरह से है, याद कर सकते, इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद करेंगे। यहाँ है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स, गामा, कॉस्मिक। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, और ये ऑर्डर किस वे में हमने लिख रखा है। जो ये ऑर्डर है हमारा वो है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं यही ऑर्डर क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग एनर्जी। और अगर इसको रिवर्ट कर देते हैं, यहां से यहां तक स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। बात करेंगे क्या चीजें ये आगे हमें पढ़नी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका यहां ले लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आ सके। कैसे याद रख सकते हैं इसको, आर से राम, माइक्रो से मेरा, इंफ्रारेड से इंडिया, विजिबल से वाला, अल्ट्रा से उसकी, एक्स से, एक्स को एज इट इज राइट करेंगे, एक्स को मान सकते हैं, और गामा, गामा को यहां रिलेट कर सकते हैं हम असुर से, असुर, उसकी एक्स गामा। कॉस्मिक के लिए यहां यूज करते हैं हम को, और लास्ट में लगा देते हैं है, यानी कि इस तरह से रीड करते हैं इसको, राम मेरा इंडिया वाला, उसकी एक्स गामा को है, यानी कि उसकी जो एक्स यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सीता से बना सकते हैं। सीता को जैसे क्या किया था, असुर ने क्या कर लिया था, हरण कर लिया था, चुरा लिया था, तो उसी वे में इसको यहाँ लिखा है कि जो उसकी सीता जी हैं उनको किसने उठा लिया है, गामा नाम के असुर ने उठा लिया है, या फिर असुर की जगह हम ये मान सकते हैं रावण ने उठा लिया है। और है जो हमने लास्ट में यहाँ लगाया है किस लिए लगाया है यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं मेरी तरफ से गिफ्ट है क्या, हमारी तरफ से क्या रहेगा, यहाँ गिफ्ट रहेगा, जो क्या एक सेंटेंस कंप्लीट फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ यूज किया है। तो आज जो हमारा यहाँ टॉपिक रहे हैं वो क्या रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। हमने यहाँ आज क्या किए हैं, क्लियर किए हैं टॉपिक। और जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसके अंदर क्या करेंगे, हम मॉडल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो हमारे पास क्या है, थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम और नील बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। आज के लिए क्या करते हैं, यहाँ स्टॉप करते हैं।